बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 7th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी। उसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था और जो सेकंड पार्ट था वो आप लोगों को होम असाइनमेंट के तौर पे दिया गया था। आज उसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखें, आपके पास स्टेटमेंट है 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ। 540 मैन है और एक बिल्डिंग को वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कितने में? 7 मंथ में। देन हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव्ड, तो कितने आदमी वहाँ से हटा दिए जाएं फ्रॉम वर्क, उस काम से, टू फिनिश इट इन 9 मंथ, ताकि वो जो काम है जो 7 महीनों में मुकम्मल हो रहा था वो 7 के बजाय 9 महीनों में मुकम्मल हो। तो अब देखिए हमारा जो रिलेशन बनेगा वो किसके दरमियान बनेगा? वो मैन और मंथ्स के दरमियान बनेगा ना। तो रिलेशन हम बनाते हैं किस में? मैन और मंथ्स के दरमियान। अब देखिए पहले कितने मैन हैं? 540 मैन। और कितने मंथ्स हैं? 7। दूसरे मैम ने वो मेंस की तादाद बतानी है जो हमने रिमूव करने हैं, तो वो आपके पास क्या आ गई? x। और अब जो मंथ्स हैं आपके पास वो कितने हैं? 9। जैसा कि आप लोग स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि जब 540 मैन थे तो वो काम, वो बिल्डिंग कितने अर्से में कंप्लीट हुई? 7 मंथ में। अब हमने मेंस कम कर दिए हैं। जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ रही है। तो आप देखें यहाँ पे मंथ कहाँ चले गए? मंथ 9 चले गए, 7 से 9 पे चले गए। तो ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन के केस है। क्यों? इसमें देखें जो मेंस हैं वो हम लोगों ने कम कर दिए हैं, तो जो मंथ्स हैं वो क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। इन्वर्स रिलेशन दो क्वांटिटीज़ या दो वैल्यूज़ का ऐसा रिलेशन जिसमें एक बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही होती है, या अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी बढ़ रही होती है। अब यहाँ पर देखें इन्वर्स रिलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ देखें आपके पास जो नंबर ऑफ मेंस हैं वो 540 से डिक्रीज होने हैं। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव, कितने बंदे हम या कितने आदमी हम वहाँ से हटा दें। तो जब मेंस हमने रिमूव किए, बंदों की तादाद कम की, तो जो मंथ से वो 7 से कहाँ चले गए? 9 पे चले गए। एक चीज़ कम हुई है तो दूसरी बढ़ गई है। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो इसको अब आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है जो x वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका एरो हमेशा ऊपर होता है, और अगर दोनों डायरेक्ट हैं तो दूसरी वैल्यू का एरो भी नीचे से ऊपर होगा, और अगर इन्वर्स होंगी तो x वाली क्वांटिटीज़ का वैल्यू तो नीचे से ऊपर होगा, जो दूसरी वैल्यू आपके पास होगी उसका एरो ऊपर से नीचे होगा। और आपको पता है कि जब हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ लिखनी होती हैं तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। तो ये जो x है ये आपके पास कहाँ आ जाएगा? ऊपर, ओवर ये जो 540 है ये इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एरो कहाँ से स्टार्ट है? 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा था वो वैल्यू हम ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 7/9। आपको पता है जो अननोन क्वांटिटी होती है या जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, इस केस में x है, उसको हमने अलहदा करना होता है। तो यहाँ पर x के साथ ये 540 डिवीजन में है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x आपके पास क्या आ जाएगा? 7/9 मल्टीप्लाई बाय 540। 9 1s are 9 और 9 6 are 54, और ये 0 आपके पास इसी तरह से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया? 60 हो गया। अब आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी रह गई हैं? एक आपके पास 7 रह गया, दूसरा आपके पास 60 रह गया। अब आपने 7 और 60 को आपस में मल्टीप्लाई करा देने। तो ये आपके पास कितना आ गया? 420। तो कितने मैन अब स्टूडेंट्स जो आपके पास
नंबर ऑफ मेंस आ गए वो क्या आ गए 420। हमने बताने हैं वो नंबर ऑफ मेंस जो हमने रिमूव करने हैं, कितने मेंस हैं जो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 420 की। अब ओरिजिनल नंबर ऑफ मेंस आपके पास कितने थे 540 थे ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है 540 में से 420 को माइनस कर देना है। अब 540 में से जब आप 420 निकालेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 120 मेंस, ठीक है। तो ये आपके पास वो तादाद आ गई है जितने हमने मेंस रिमूव करने थे। सो 120 मेन शुड बी रिमूव। अगर हम 120 मेंस रिमूव करेंगे तो जो काम हम 7 महीनों में कर रहे हैं वो कब कंप्लीट होगा 9 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। 9 मंथ में जाके वो वर्क जो हमारा शुरू था वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। कितनी शर्ट्स हैं आपके पास 5 शर्ट्स हैं और कितने मिनट लग रहे हैं उसको आयरन करने में या इस्त्री करने में 14 मिनट्स लग रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। हमने वो मिनट बताने हैं कि जितने मिनट्स में 35 शर्ट्स को आयरन किया जा चुका होगा। तो रिलेशन आपके पास किस में बनेगा, रिलेशन आपके पास बनेगा शर्ट्स में और साथ में बनेगा मिनट्स में। अब देखें पहले आपके पास कितनी शर्ट्स हैं, पहले आपके पास 5 शर्ट्स हैं और कितने मिनट लग रहे हैं उसको आयरन करने में 14। अब दूसरे में हमने शर्ट्स की तादाद कितनी हो गई है हमारे पास 35 हो गई है। अब मिनट्स की तादाद हमने क्या करनी है बतानी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ पर देखें 5 शर्ट्स 14 मिनट्स। जब हमने शर्ट्स की तादाद बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मिनट्स भी बढ़ेंगे। अगर 5 शर्ट इस्त्री होने में 14 मिनट का वक्त ले रहे हैं तो जब नंबर ऑफ शर्ट्स या जो शर्ट्स की तादाद है वो हमने बढ़ा दी 35 हो गई तो जो मिनट्स हैं उन्हें इस्त्री करने पे जो टाइम लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो आपने दोनों के एरोज नीचे से ऊपर लगा देने हैं क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। एक्स का एरो तो आपको पता है हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। अब जो दूसरी वैल्यू है उसके एरो भी नीचे से ऊपर है क्योंकि वो भी इसी हिसाब से बढ़ रही है। जैसे जैसे शर्ट्स की तादाद बढ़ेगी नंबर ऑफ मिनट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, x ओवर 14 इज इक्वल टू 35 ओवर 5। हमने x फाइंड करना है, जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो हमें दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 14 क्या है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x आपके पास क्या आ जाएगा 35 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 14। 5 1 5 5 7 ज़ार
35। तो x आपके पास क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 14। 14 और 7 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितने आ गए 98। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो आंसर आ चुका है वो किस में आया है, मिनट्स में आया है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें आवर्स में, तो हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो इस वैल्यू को हम किस से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास 98 डिवाइडेड बाय 60, 61 टाइम्स 60, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा 8, और यहाँ पर आपके पास आ गया 38। ये जो ऊपर वैल्यू है जितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ ये आपके पास क्या आ गया आवर्स, और ये नीचे वैल्यू है ये आपके पास कितने आ गए मिनट्स। तो ये आपके पास 98 मिनट्स किसकी इक्वल आ गए 1 आवर एंड 38 मिनट के इक्वल आ गए। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिन में अगर दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आसमा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। आसमा 5 शर्ट्स को कितने मिनट्स में आयरन कर रही है 14 में। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। वो 35 शर्ट्स को कितने मिनट्स में आयरन करेगी। अब देखें 5 शर्ट्स कितने टाइम ले रही थी 14 मिनट्स ले रही थी। अब नंबर ऑफ शर्ट बढ़ के कितने हो गए 35 हो गई हैं। तो अब देखें नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ गई हैं तो जो टाइम है वो भी आपके पास ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो दोनों एरोज आपके पास नीचे से ऊपर आएंगे, x ऊपर डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू अब 35 ऊपर 5 नीचे। 14 से हम लोगों ने क्या करना है उसको डिवाइड किया, 14 से डिवाइड है ना x, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। 14 और 7 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राजा साहब उस बंदे वहाँ तंग करना है तो राजा साहब, तो बात मैं कर रहा था कि 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब 7 और 14 को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 98 आ चुका है। अब आंसर आपके पास मिनट में है। अब जब भी 60 से बड़ी वैल्यू चली जाती है तो वो एक आवर को रिप्रेजेंट करती है, एक घंटे को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 98 जो है वो 60 से बड़ा है। तो जब भी एक घंटे से बड़ी वैल्यू आएगी हम उसको 60 से डिवाइड करें तो हम उसको घंटों में उसकी वैल्यूज़ को ला सकते हैं। तो 61 टाइम्स 60 आ गया, 8 इसी तरह से 9 में से 6 गया तो आ गया 3। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 जी आपके पास घंटों की तादाद हो जाएगी, और जो नीचे रिमाइंडर है वो आपके पास मिनट्स की तादाद हो जाएगी। तो ये आपके पास 1 आवर 38 मिनट आपका आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इसको अच्छी तरह से तैयार करें।